हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में या यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में और जितने भी एग्जाम में उनसे पूछे जाएंगे वो सभी के सभी आज यहाँ पे हैं। देखिएगा, प्रश्न जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रश्न को बहुत ही आप बारीकी से पढ़िएगा। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात किया गया है कि 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 बार लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपसे पूछता है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय गणराज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा संसदीय। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति जो है भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है। तो राज्यों के संघ के रूप में। भारत जो है राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान जो है वो लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो है 7 थी। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली की अगर बात करें तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसी चैन में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वह आपसे पूछता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अभी के अभी अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो किस न्यायालय की बात की गई यहाँ पे, तो उच्चतम न्यायालय की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमें महिलाओं के आरक्षण की अगर बात की गई है तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 है। नेक्स्ट, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बैक टू बैक 3 प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बीजी खरे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। देश में केवल 2 संघ राज्य हैं जिसमें विधानसभा है, और ये 2 राज्य कौन कौन से हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ भी दिलवाता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल की शपथ की अगर बात करें तो ये आपके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मूल संविधान में 4 राज्यों को अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि पेपर में इतना लंबा ना पूछ के आपसे इतना भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या होगा, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो आज की क्लास में जितने प्रश्न वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन की अगर बात करें तो ये आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ है, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बारी पूछे गया प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा, अंडरलाइन करिएगा, आपकी जो मेन फैक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है वह आपसे पूछा जाता है, संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला। तो 1987 में गोवा को जो है राज्य का दर्जा मिला है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 किस चीज़ को करने को, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे 1885 को, कहाँ पे, मुंबई में। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे
कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो आपसे पूछाता है कि भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा JB कृपलानी। नेक्स्ट, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा इंकटक। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत में वर्ग के आधार पर, जाति, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे आप मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कहना है तो आप कह सकते हैं संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कनाडा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये इसकी प्रेरणा आप किस देश के संविधान को देख के ली गई है? तो आप बताएंगे अमेरिका से। नेक्स्ट आपसे पूछता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है। आपसे अगर पूछता है कि भारतीय संविधान को कितनी अनुसूचियाँ हैं तो आप बताएंगे 12 अनुसूचियाँ हैं, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछता है लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन इसमें अधिकतर जो संख्या होती है उसमें 545 लोग रहते हैं। लोकसभा को जो है जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम की संज्ञा भी दी जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह है आपसे पूछता लोकसभा में विपक्ष दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? लोकसभा में विपक्ष दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीटें जो होती हैं कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 10%। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि विपक्ष दल के रूप में नेता को अपने दल में कितने सदस्यों को मतलब कितनी सीटें होना अनिवार्य है? तो 10% सीटें होना अनिवार्य है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अगर संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है तो प्रदान की गई तो वो कहाँ की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैसे अगर आपसे यहाँ पूछता है कि हमारे देश में जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से प्रेरणा लेके दी गई है? तो आप बताएंगे किससे? रूस से। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछता है संपत्ति का अधिकार। आपको बता देना चाहती हूँ संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो 350 के तहत हटा के आर्टिकल 350 के तहत उसको हटा के संपत्ति का अधिकार अब वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलिए इसका आंसर आपको मैं बताती हूँ कि भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकते हैं तो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। नेक्स्ट आपसे पूछता है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गुजरात। आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट, लोकसभा की सीटों की संख्या किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जो लोकसभा में इस समय जो सीटों की संख्या है 500 कितनी है? 552 सीटें हैं, जिनमें 545 सीटों पे जो है जनता द्वारा चुनाव होता है, तो वो सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता 2026 तक जो सीटें हैं वो उतनी की उतनी ही रहेंगी। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च विधि है वो आपका क्या है? संविधान। संविधान जो होता है वो भारत को, पूरे देश को चलाने का एक मापदंड आप कह सकते हैं, उसी के आधार पूरे देश को हम चलाते हैं।
नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो आपके कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? मौलिक अधिकार में क्या हटाया गया था? जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो आप सभी जान चुके हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या को कम किसके द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।